नमस्कार। आज का विषय काफी दिलचस्प है ना। हम बात कर रहे हैं उन इशारों की, वो साइलेंट सिग्नल्स की, जो बिना कुछ कहे ही स्नेह या लगाव जाहिर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास इंटरप्रीटिंग साइलेंट सिग्नल्स ऑफ अफेक्शन से कुछ अंश भी हैं। ये सोर्स कहता है कि खामोशी भी मतलब बहुत कुछ कह जाती है। सही। तो आज हम इन्हीं संकेतों को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोर्स हमें क्या बताना चाह रहा है। तो पहला सिग्नल जो ये सोर्स बताता है वो है जब कोई आपकी बातों पर बेवजह मुस्कुरा दे। कभी होता है ना, आप कुछ नॉर्मल सी बात कर रहे हो और सामने वाला बस एक हल्की सी स्माइल दे दे। हाँ होता है। सोर्स का मानना है कि ये सिर्फ एक सोशल रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब गहरा हो सकता है कि शायद आप उनके ख्यालों में हैं। जरा सोचिए इस पर। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब सोर्स इसे सीधे सीधे विचारों में मौजूदगी से जोड़ रहा है। आमतौर पर तो मुस्कान को हम खुशियां मजाक से जोड़ते हैं ना। हाँ, या बस पोलाइटनेस। बिल्कुल। पर यहाँ जोर इस बात पर है कि ये मुस्कान बेवजह है। मतलब बातचीत के कॉन्टेक्स्ट में कोई सीधी वजह नहीं दिखती। तो सोर्स का एंगल ये है कि ये एक क्या कहते हैं, अनैच्छिक प्रतिक्रिया हो सकती है। अनैच्छिक मतलब अपने आप। हाँ, जो तब होती है जब किसी की मौजूदगी या बातें मन में अच्छी फीलिंग्स जगाएं। ये अंदर का अनुभव है जो बाहर मुस्कान बन के दिख रहा है, ऐसा सोर्स का मानना है। अच्छा, मतलब ये कि शायद वह मेरी बात से ज्यादा मेरी मौजूदगी पर रिएक्ट कर रहे हैं। पर क्या ये हमेशा सच होता है? मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती? बहुत जरूरी सवाल है ये। देखिए, सोर्स सीधे तौर पर ये नहीं कहता कि मुस्कान हमेशा सच्ची होगी, लेकिन इशारा यही है कि ये एक असली अंदरूनी भावना का संकेत हो सकती है। हो सकती है। हाँ, जाहिर है व्याख्या तो हमेशा सिचुएशन पर डिपेंड करेगी। हो सकता है कोई थका हो या बस अपनी दुनिया में खोया हो, या कुछ लोगों की आदत होती है ज्यादा मुस्कुराने की। सही बात है। तो सोर्स हमें एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कोई फिक्स रूल नहीं। जरूरी यह है कि इसे बाकी चीजों के साथ मिलाकर देखें। सोर्स का पॉइंट बस इतना है कि ऐसी मुस्कान को इग्नोर ना करें। ये भी एक इशारा हो सकता है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। चलिए अब दूसरे सिग्नल पर आते हैं। सोर्स के हिसाब से ये और भी ज्यादा ध्यान देने लायक है। अच्छा, कौन सा? ये है जब कोई आपकी छोटी छोटी बातों पर गौर करे। और सोर्स सिर्फ देखना नहीं कह रहा, वो कह रहा है ऑब्जर्व करना, बारीकी से गौर करना। जैसे आपका बदला हुआ हेयर स्टाइल, या कोई नई चीज पहनी हो, या यहाँ तक कि मूड में हल्का सा बदलाव, उसे भी नोटिस कर लेना। सोर्स कहता है ये दिखाता है कि वो आपको सुपरफिशियली नहीं देख रहे, गहराई से देख रहे हैं। हाँ, ये जो गौर करने और सिर्फ देखने का फर्क है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा सोर्स बता रहा है। देखना तो पैसिव हो सकता है। हम दिन भर में कितनी चीजें देखते हैं। सही। लेकिन गौर करना या ऑब्जर्व करना वो एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, जानकारी को प्रोसेस करना पड़ता है, शायद याद भी रखना पड़ता है। तो सोर्स का तर्क यह है कि जब कोई आप पर इस तरह ध्यान देता है तो वो आप में एक तरह की मेंटल और शायद इमोशनल एनर्जी लगा रहा है। ये दिखाता है कि आप उनके लिए जरूरी हैं, इतने जरूरी कि आपकी छोटी डिटेल्स भी याद रखने लायक हैं। ये दिलचस्प है, पर एक सवाल आता है मन में। कुछ लोग तो होते हैं नेचुरली बहुत ऑब्जर्वेंट, मतलब वो सबकी छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं, याद रखते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। तो फिर कैसे पता चले कि ये उनका नॉर्मल नेचर है या कोई स्पेशल इंटरेस्ट का सिग्नल, जैसा सोर्स कह रहा है? ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। सोर्स इस पर सीधा जवाब तो नहीं देता, पर हम मतलब निकाल सकते हैं। फर्क शायद इस बात में हो सकता है कि ध्यान का फोकस कहाँ है और वो कितना लगातार है। अच्छा, फोकस और लगातार होना। हाँ, क्या वो इंसान सभी के साथ ऐसा ही है, या उनका ध्यान खास तौर पर आप पे ज्यादा रहता है? और क्या ये बस एक आध बार हुआ या ये लगातार होता रहता है? सोर्स का इशारा शायद यही है कि जब ये ध्यान थोड़ा सिलेक्टिव और कंसिस्टेंट हो, मतलब चुना हुआ और लगातार, तो ये शायद सिर्फ नेचर से ज्यादा कुछ और हो सकता है। जैसे कोई कोवर्कर आपकी नई टाई नोटिस करे, ये नॉर्मल है। हाँ। पर अगर वही कोवर्कर लगातार आपकी पसंद नापसंद, आपके मूड्स, आपकी कही हुई छोटी छोटी बातें याद रखे, तो सोर्स के हिसाब से ये कुछ और इशारा कर सकता है। समझ गया। पैटर्न ऑफ फोकस देखना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे संकेत पर जिसका जिक्र सोर्स करता है। वो है बार बार नजर आना या किसी न किसी तरह संपर्क में रहना। अच्छा, बार बार नजर आना कैसे? सोर्स कहता है कई तरीकों से हो सकता है। जैसे आप कहीं अकेले हैं और वो अचानक वहीं दिख जाए, या सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटी आपके आसपास बढ़ जाए। जैसे पोस्ट लाइक करना या स्टोरीज देखना। हाँ, वही लगातार आपकी पोस्ट पर रिएक्ट करना, आपकी स्टोरीज देखना,
या फिर कभी कभार बस यूं ही मैसेज करके हालचाल पूछ लेना। सोर्स इसे थोड़ा नाटकीय ढंग से कहता है, यानी दिल ने कनेक्शन पकड़ लिया है। हाँ, दिल ने कनेक्शन पकड़ लिया है। हाँ, थोड़ी फिल्मी भाषा है, पर इसके पीछे का मतलब क्या है? सोर्स का पॉइंट ये लगता है कि ये जो बार बार नजर आना है ना, इसे वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं मान रहा, इसे एक पैटर्न की तरह देख रहा है। एक पैटर्न। हाँ, और उनका नजरिया ये है कि वो व्यक्ति या तो जानबूझकर या शायद अनजाने में ही आपके करीब रहने के, आपकी दुनिया का हिस्सा बनने के मौके ढूंढ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल जैसा है। प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल, वो क्या है? वो सिद्धांत जो कहता है कि हम उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनके हम ज्यादा करीब रहते हैं या जिनसे ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो सोर्स का ये दिल ने कनेक्शन पकड़ लिया है वाला जुमला शायद इसी इमोशनल खिंचाव की तरफ इशारा कर रहा है। एक फोर्स जो उन्हें आपकी तरफ खींच रही है, चाहे वो इसे पूरी तरह समझे या ना समझे। या फिर वही सवाल आता है, जानबूझकर या अनजाने में? क्या वो कॉन्शियसली ऐसा कर रहे हैं या बस हो रहा है? और आज की डिजिटल दुनिया में, सोशल मीडिया के जमाने में, क्या ये सिग्नल और कंफ्यूजिंग नहीं हो गया? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। मतलब किसी की प्रोफाइल देखना या पोस्ट लाइक करना तो बहुत आसान है, उसमें क्या एफर्ट लगता है? हाँ, डिजिटल युग ने यकीनन इस संकेत की व्याख्या को कॉम्प्लेक्स बना दिया है। ऑनलाइन नजर आना फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से काफी अलग है, लेकिन सोर्स का जो मूल सिद्धांत है वो शायद यहाँ भी लागू हो सकता है। कैसे? सवाल ये नहीं है कि कांटेक्ट कितना आसान है, बल्कि ये है कि वो कितना लगातार और फोकस्ड है। क्या कोई आपकी हर पोस्ट पर रिएक्ट कर रहा है? क्या वो बातचीत शुरू करने के मौके ढूंढ रहे हैं? क्या उनका ऑनलाइन बर्ताव आपके लिए एक खास ध्यान दिखाता है जो दूसरों के लिए नहीं? अच्छा, अगर ऐसा है तो सोर्स के लॉजिक के हिसाब से ये अब भी उसी अंदरूनी रुचि का संकेत हो सकता है, भले ही मीडियम बदल गया हो। पर हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि डिजिटल संकेतों को समझने में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो आसानी से गलत समझे जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमने सोर्स के बताए 3 खास सिग्नल्स पर बात की। बेवजह मुस्कुराना, छोटी चीजों पर बारीकी से गौर करना और बार बार किसी न किसी फॉर्म में संपर्क में आना या नजर आना। अब सोर्स इन सबको मिला के एक नतीजे पर पहुंचता है। उसका निष्कर्ष काफी सीधा है। अगर ये तीनों या इनमें से कई इशारे एक साथ दिख रहे हों तो ये इस बात का काफी मजबूत संकेत है कि समझ लो वो सोचती है तुम्हारे बारे में। सोर्स ने यहाँ जेंडर स्पेसिफिक भाषा यूज की है, पर प्रिंसिपल तो किसी पर भी लागू हो सकता है। बिल्कुल। सोर्स इन संकेतों को आइसोलेशन में नहीं देखता, बल्कि एक पूरी पिक्चर के हिस्सों की तरह देखता है। जब ये संकेत एक साथ होते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक ज्यादा भरोसेमंद पैटर्न बनाते हैं। हाँ, पैटर्न वाली बात। हाँ, सोर्स का फाइनल टेक यही है कि ये पैटर्न दिखाता है कि आप उस व्यक्ति के विचारों में एक अहम जगह रखते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे रिश्ते और बातचीत कितनी मल्टी लेयर्ड होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं है, सही, बल्कि उसमें व्यवहार, हाव भाव और अनकहे संदेशों का पूरा एक जाल बुना होता है, जैसा कि ये सोर्स बताने की कोशिश कर रहा है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है ना, कि हमें लोगों को समझने के लिए सिर्फ उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके एक्शंस और इशारों पर भी ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली। सोर्स हमें कुछ खास व्यवहारों पर फोकस करने को कह रहा है जो शायद वैसे नजरअंदाज हो जाए। और ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि सोर्स इन इशारों को स्नेह या गहरे लगाव के संभावित इंडिकेटर के तौर पर पेश कर रहा है। जैसा हमने पहले भी बात की, जरूरी नहीं कि ये हमेशा रोमांटिक स्नेह ही हो। अच्छा, हाँ, ये भी पॉइंट है। ये गहरी दोस्ती भी हो सकती है, किसी के लिए एडमायरेशन हो सकता है, या बस एक खास पॉजिटिव फीलिंग हो सकती है। सोर्स का मेन पॉइंट ये है कि आप उस व्यक्ति के लिए मायने रखते हैं, उनके विचारों में आपकी एक जगह है। व्याख्या तो हमेशा व्यक्ति और रिश्ते के संदर्भ में ही करनी होगी। सही कहा। ये किसी भी गहरे ह्यूमन कनेक्शन पर लागू हो सकता है, सिर्फ रोमांस तक लिमिटेड नहीं है। तो आज हमने इंटरप्रेटिंग साइलेंट सिग्नल्स ऑफ अफेक्शन के नजरिए से देखा कि कैसे खामोशी भी स्नेह या रुचि जाहिर कर सकती है। एक बेवजह मुस्कान से लेकर, हाँ, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने और बार बार संपर्क साधने की कोशिश तक। सोर्स हमें इन छोटे छोटे सूक्ष्म संकेतों को पढ़ने और समझने के लिए एनकरेज करता है। और सोर्स का मुख्य संदेश यही है कि इंसानी बातचीत में अक्सर सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है। ये नॉन वर्बल इशारे हमें उस गहरी धारा की एक झलक दे सकते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि लोगों को समझने के लिए धैर्य, ऑब्जर्वेशन और कॉन्टेक्स्ट की समझ कितनी जरूरी है, और ये ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी और खूबसूरती भी दिखाते हैं। बिल्कुल।
और चर्चा खत्म करने से पहले एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जरूर। कि ये जो अनकहे संकेत हैं, ये असल में कितने भरोसेमंद हैं? क्या हम हमेशा इनका सही मतलब निकाल पाते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी उम्मीदों और इच्छाओं का चश्मा पहनकर इन इशारों को देखते हैं? मतलब हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या हम कभी-कभी वही मतलब निकाल लेते हैं जो हम निकालना चाहते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।